प्रेज द लॉर्ड। दिस इज पास्टर प्रदीप कुमार शर्मा। आइए परमेश्वर के वचन को आज एक बार फिर से हम अपने जीवन में स्थान दें। और आज परमेश्वर का वचन जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं वह वचन है, विश्वासी जन के ऊपर मुसीबत क्यों आती है। ये एक ऐसा विषय है कि जब किसी परमेश्वर के भक्त के ऊपर तकलीफ आती है तब बहुत बार वह भक्त भी ऐसे ही प्रश्नों से घिर जाता है, और उस भक्त को देखने वाली ये दुनिया भी इन प्रश्नों को उठाती है। तो आइए आज हम परमेश्वर के वचन में इस प्रश्न का उत्तर ढूंढेंगे और बाइबल के विशेष नायकों में से किसी एक नायक के जीवन में से इस विषय का अध्ययन करेंगे। मैं आपके साथ कुछ स्क्रीन शेयर करूंगा और उनमें से हम इन वचनों को पढ़ेंगे। आइए परमेश्वर के वचन की ओर चलते हुए हम आज इस विषय को प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर जो विषय मेरे सामने आप रखा हुआ है और मैं यही विषय आपके साथ बांटना चाहता हूँ। ये कहता है, विश्वासी जन पर मुसीबत क्यों आती है। कोशिश की गई है कि इस प्रश्न का उत्तर दिया जाए और विश्वासियों का हौसला बढ़ाया जाए। साथ ही साथ जो दुनिया के अंदर लोग हमें देखते हैं उनको भी इस भेद को समझाया जा सके। आपके सामने जो ये तस्वीर है, एक तरफ प्रभु यीशु मसीह का एक चित्रण किया गया है जो हम विश्वासियों के आदर्श हैं, जिन्होंने इस संसार में आकर के तकलीफ उठाई और हमें एक ऐसा आदर्श दे दिया कि यदि धर्म के मार्ग पर चलते हुए कष्ट भी उठाना पड़े तो हम कभी निरुत्साहित ना हो। दूसरी तरफ एक ऐसे व्यक्ति की तस्वीर है जिसके आंखों में आंसू हैं। ये उस विश्वासी का रूपक है जो किसी भी प्रकार की परीक्षा और कष्ट में या सताव में होकर के जा रहा है और उसकी एकमात्र उम्मीद परमेश्वर पर है और उसका आदर्श प्रभु यीशु है। मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूं कि प्रस्तुत विषय में मेरा आधार पवित्र बाइबल है और मैं कोई इधर उधर से उद्धरण नहीं ले रहा हूं, पर सारी बातें बाइबल से हैं। आइए हम अब इनके अंदर आगे बढ़ते हैं और परमेश्वर के वचनों में एक एक करके हम सीखेंगे। सबसे पहले ये बात जानना बहुत जरूरी है कि दुख और विपत्ति किस पर आती है। क्या सारे परमेश्वर के भक्तों पर दुख और विपत्ति हम देखते हैं? तो ये ऐसा जरूरी नहीं है। सब जो भक्त हैं परमेश्वर के, सबके ऊपर दुख और विपत्ति उस मात्रा में नहीं आती, परंतु किसी के जीवन में बहुत अधिक कष्ट और दुख होता है। तो उस व्यक्ति के बारे में यहाँ पर मैंने कुछ विषय, कुछ बिंदुओं को रखा है कि जिसके जीवन से परमेश्वर की महान योजना है। परमेश्वर सब लोगों को चुनता है, पर किसी किसी व्यक्ति को कुछ विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए और उसे एक बहुत बड़े कारण के लिए, एक बहुत बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उसको चुन लेता है। उसे हम परमेश्वर की महान योजना कहते हैं। तो जिसके जीवन से परमेश्वर की महान योजना है उसके जीवन में कष्ट, दुख, दर्द और मुसीबत जरूर आएगी। विपत्तियां उसे परमेश्वर के काबिल बनाती हैं। विपत्तियां हमें भी परमेश्वर के काबिल बनाती हैं। परमेश्वर उसे मजबूत करने के लिए दुख की भट्टी में तपाते हैं। परमेश्वर उसे संसार के सामने ऊंचा करना चाहते हैं, उसके द्वारा अपने बड़े नाम को महिमा देना चाहते हैं, इसलिए वह उसे परखते हैं। विपत्ति और विपत्तियां मनुष्य की आत्मा को निखारती है। विपत्तियों में पड़ करके मनुष्य बहुत अधिक अपने आत्मिक जीवन को जान पाता है और उसे निखार पाता है। दुख उसे और अधिक मानव बनाता है। जब किसी व्यक्ति के ऊपर कष्ट और दुख आते हैं तो वह और अधिक
दर्द और मानवता को समझ सकता है, जिससे वह दूसरे के भी दुख दर्द को समझने लगता है। आज हमारा बाइबल का जो नायक है वह है अब्राहम है। अब्राहम का जीवन एक बहुत बड़ा उदाहरण है। उनके जीवन से हम सब लोग बहुत शिक्षाओं को पाते हैं। उन्हीं के जीवन को आधार बना करके आज यहाँ पर हम कई सारी बातों को जानेंगे। अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया और प्रतिज्ञा दी, परंतु अब्राहम की बुलाहट से पहले अब्राहम का क्या परिचय था। उत्पत्ति की किताब अध्याय 11 में अब्राहम का परिचय हमें मिलता है। मैं यहाँ पर अब्राहम का पूरा नाम ही इस्तेमाल कर रहा हूँ। पहले उनका नाम अब्राम था, परंतु मैं उनका नाम अब्राहम ही इस्तेमाल कर रहा हूँ, ताकि आप सब जो मुझे सुन रहे हैं आपको इस विषय की कोई भी कंफ्यूजन इस शिक्षा में, इस वीडियो में ना हो। अब्राम का नाम अब्राहम क्यों हुआ, कैसे हुआ, परमेश्वर ने चाहा, वो हम किसी और वीडियो में जरूर बात करेंगे। तो यहाँ लिखा है बिंदु नंबर 1, जब परमेश्वर अब्राहम को बुलाते हैं तो वह हरान नाम एक देश में परदेसी था। उसकी कोई अपनी नेशनैलिटी वहां पर नहीं थी। वो जिस देश से आया था, उस देश से जिस देश में वो पहुंचा वहां एक परदेसी के समान था। उसके पिता की मृत्यु हो गई थी, जो किसी भी परिवार का आधार होता है। उनके पिता, उनकी मृत्यु हो चुकी थी और अब्राहम की कोई संतान नहीं थी। उनकी पत्नी सारे, जिसका नाम था, वो बांझ थी। तो इन तीनों ही बिंदुओं को अगर हम देखते हैं तो अब्राहम कोई बहुत महान व्यक्ति नहीं था। उसका कोई बहुत बड़ा नाम यहाँ पर नहीं था। उसकी बहुत बड़ी आ, पावर या शक्ति हमें नहीं दिखाई दे रही है। उनके फादर भी नहीं है। वो जिस देश में है वहां पर परदेसी है और उनकी कोई संतान भी नहीं है। उनका आगे का भविष्य भी नहीं है और जो पत्नी उनकी है वो बच्चे जन्म नहीं दे सकती है। वो बांझ स्त्री है। ऐसी ही कुछ दशा हम सबकी भी होती है। कभी कभी हम भी अपने हालात के अंदर लोगों की नजर में एक परदेसी के समान होते हैं, जिसकी कोई बहुत बड़ी कीमत नहीं होती, बहुत बड़ी वैल्यू नहीं होती। हमारा भी कोई संरक्षक कभी कभी होता है और कभी कभी हमारा कोई संरक्षक नहीं होता। और यहाँ तक कि हमारा आगे का क्या भविष्य होने वाला है, हम उसके बारे में भी निश्चिंत नहीं होते। हमें नहीं पता हमारा भविष्य आगे क्या होगा। इन बिंदुओं के आधार पर अब्राहम एक आशाहीन व्यक्ति था और अब्राहम गुमनाम भी था। जिस समय परमेश्वर ने उसको बुलाया उससे पहले उसकी यही हालत थी। यदि परमेश्वर ने अब्राहम को ना बुलाया होता तो आज मैं और आप अब्राहम के नाम की चर्चा नहीं कर रहे होते। कट टू द शॉर्ट, यही सच है। यदि परमेश्वर ने अब्राहम को ना चुना होता, मैं और आज आप अब्राहम का उदाहरण लेकर के इस शिक्षा को ना पढ़ रहे होते। आइए हम आगे चलते हैं। यहाँ लिखा है परमेश्वर की अब्राहम के लिए की योजना थी। जैसा मैंने आपको बताया है कि जिसके जीवन में कष्ट आते हैं उसके जीवन के लिए परमेश्वर के पास एक बहुत बड़ी योजना होती है। अब्राहम के ऊपर बहुत अलग ही तरह के दुख थे। परमेश्वर ने उस पर भी दृष्टि करी और लिखा है कि परमेश्वर की अब्राहम के लिए एक योजना थी। उत्पत्ति अध्याय 12 में हम इस योजना के हिस्सों को पढ़ते हैं कि जब अब्राहम को परमेश्वर बुलाते हैं, परमेश्वर की योजना को अब्राहम पाता है। उस योजना में निम्न वादे थे। उन वादों को मैंने यहाँ पर लिस्ट किया है और हम इसे देखेंगे। नंबर 1 कि परमेश्वर उसे एक नया देश दिखाएंगे। परमेश्वर ने यह वादा किया था। दूसरी बात यह है कि परमेश्वर उससे एक बड़ी जाति बनाने का उसे वचन देते हैं। आप सोच सकते हैं कि एक परदेसी को परमेश्वर ने उम्मीद दी है एक नया देश दिखाने की। एक निर्वंश को परमेश्वर ने बोला है कि तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, एक वचन देते हैं। परमेश्वर उसे आशीष का मूल बनाने का वचन देते हैं। बिंदु नंबर 3, हम ये बात अपने समाज में आज भी जानते हैं कि यदि कोई व्यक्ति निसंतान है तो वह दूसरे को आशीष नहीं दे पाता है। लेकिन यहाँ परमेश्वर कहते हैं मैं तुझे आशीष का मूल बनाऊंगा, कि तेरे अंदर से आशीष फूट निकलेगी। परमेश्वर उसका नाम बड़ा करने का वचन देते हैं। जिस व्यक्ति का नाम ही नहीं चलता, उसकी मृत्यु के बाद, उसकी पत्नी की मृत्यु के बाद, जिसका नाम ही कोई ना लेता, परमेश्वर कहते हैं मैं तेरा नाम बड़ा कर दूंगा। और एक परदेसी
एक ऐसा व्यक्ति जो किसी देश से आया है, किसी दूसरे देश रह रहा है, उसके नाम को परमेश्वर कहते हैं मैं बड़ा करूंगा। परमेश्वर की उसके जीवन से एक बहुत बड़ी योजना है। आगे लिखा है, और उसके द्वारा भूमंडल के सारे कुलों को आशीष देने का परमेश्वर वचन देते हैं कि वो एक ऐसा व्यक्ति बनने जा रहा है जिसके द्वारा पृथ्वी के सारे कुल, भूमंडल के सारे कुल, इसका मतलब है हम भी, मैं भी, और सारे लोग उसके द्वारा आशीष पाने वाले हैं। ये कितनी बड़ी योजना है कि एक व्यक्ति जिसके द्वारा सब लोगों को ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं। और ब्लेसिंग्स के बारे में आपको बता दूं, ब्लेसिंग्स वो चीज होती है जिसके लिए आप कुछ भी पेमेंट नहीं करते हैं। आज बहुत सारी चीजें हमें मिलती हैं, उपलब्ध होती हैं। हमारे बहुत सारे ऐसे लीडर्स होते हैं, ऐसे अगुवे होते हैं जो मानवता की भलाई के लिए बहुत सारी चीजों को उपलब्ध कराते हैं। इंटरनेट भी उसमें से एक चीज है जो आज सब लोगों के पास उपलब्ध है, लेकिन इसे हम एक ब्लेसिंग्स तब तक नहीं मान सकते जब तक हम इसके लिए पेमेंट कर रहे हैं। तो इस चीज को हम समझ सकते हैं कि एक ब्लेसिंग्स वो होती है जिसके लिए आप कुछ भी चुका नहीं सकते, वो आपको मिल रही है। और अब्राहम के द्वारा पृथ्वी के सारे घराने आशीषित होने जा रहे थे। ये वाली बात परमेश्वर ने अब्राहम को बताई। तो कितनी ऊंची बुलाहट है। पर इस बुलाहट के साथ साथ हम देखते हैं अब्राहम का त्याग होना शुरू, उसके जीवन में इस बड़ी आशीष को पाने के लिए कुछ चीजों को सामना करना पड़ा उसको, उस दुख का और उस मुसीबत का सामना करना पड़ा कि वो जहां पहले परदेसी रह रहा था उसको वहां से भी परमेश्वर ने बोला कि उस देश को चला जा जो मैं तुझे दिखाता हूं। तो अब्राहम ने अपना देश, पिता का घर त्याग कर परमेश्वर के पीछे चलना शुरू करा। कोई भी व्यक्ति अगर आज अपना घर छोड़ करके कहीं जाता है और जिसका कोई ठिकाना नहीं है, ये उसके लिए बहुत कष्ट की बात होती है। अगर कोई उसको ये पता है कि मैं वहां चला जाऊंगा, उनके वहां रह लूंगा, तब तो इतना कष्ट उसे नहीं होगा। लेकिन यदि किसी व्यक्ति का कोई भी आगे का ठिकाना नहीं है, उसे नहीं पता है कि वो कहाँ से छुपाएगा, तो उसके लिए अपना घर, अपना देश त्याग करके चलना एक कठिनाई का काम है। लेकिन परमेश्वर ने उसे चुना था, उसको बड़ा बनाना था, इसलिए उसने ये त्याग और ये कष्ट सहना शुरू किया। ऐसे ही विश्वासी जन को भी अपनी बहुत सारी चीजों का त्याग करना पड़ता है। आज जब हम परमेश्वर की राह चलते हैं तो हमें भी बहुत सारी चीजों को पीछे छोड़ना पड़ता है, हमें उनका कष्ट उठाना पड़ता है। यहाँ पर दूसरी बात है कि अब्राहम ने अकाल का सामना किया, उत्पत्ति अध्याय 12 वचन 10। पर उसने पीछे मुड़ करके नहीं देखा। जिस देश में अब्राहम गया, परमेश्वर ने उसको बोला कि ये देश मैं तुझे देने वाला हूँ। अब्राहम फिर वहां से कुछ और आगे बढ़ा और किसी एक जगह पर उसने ठिकाना बनाया। पर कुछ ही समय के बाद उत्पत्ति अध्याय 12 वचन 10 में लिखा है कि उस देश में बड़ा अकाल पड़ गया। अकाल पड़ने के बाद में हमारे सामने, अब्राहम के सामने यही प्रश्न आया होगा कि मैं क्यों चल पड़ा। पहली बात, वो बिना ठिकाने के घर था वहां जहां से वो चला है, अब वो तंबुओं में रह रहा है, उसका कोई अपना पक्का घर नहीं है। अब अकाल का, फूड की कमी आ गई है, खाने की कमी आ गई है। ये एक बहुत बड़ी परीक्षा होती है कि अगर आपके पास आपके लिए, आपकी पत्नी के लिए खाना नहीं है तो आप कैसे जीवन जिएंगे। अकाल के अंदर यही समस्या आई। पर अब्राहम पीछे नहीं लौट गया, वापस उसी जीवन में नहीं चला गया। यह हमें सिखाता है कि उसी तरह हमें भी तंगी और बदहाली का सामना हमें करना पड़ सकता है, पर हमें भी पीछे मुड़ करके नहीं देखना है। आगे क्या लिखा है कि उसके आगे अब्राहम एक देश में चला जाता है, और एक ऐसे देश में चला जाता है जहां का राजा जो है वो बड़ा शक्तिशाली है, और अ, बहुत ज्यादा विलासिता से भरा हुआ व्यक्ति है। और वहां पर अब्राहम की पत्नी पर मुसीबत आ जाती है। उत्पत्ति किताब अध्याय 12 वचन 15 इस विषय का जिक्र इस तरह से करता है कि अकाल के समय में अब्राहम अब्राहम जिस जगह गया, वहां के राजा ने अब्राहम की पत्नी की सुंदरता के कारण उसे अब्राहम से ले लिया। अब्राहम से उसकी पत्नी को उस राजा ने ले लिया कि ये मेरी पत्नियों में शामिल होगी, ये सुंदर स्त्री है। अब्राहम उसका सामना नहीं कर सकता था। अब्राहम ने परमेश्वर की शरण ली, और परमेश्वर ने उसकी ओर से राजा से बातचीत करी। और
यहाँ हम एक चीज को देखते हैं कि जो तकलीफ, जो कष्ट अब्राहम के जीवन में आ रहे थे, वो आगे बढ़ करके उसकी पत्नी के भी जीवन में आए। अपने पति से अलग हो जाना, किसी दूसरे राजा के सामने एक दासी उसकी इच्छा के अनुसार खड़े होना, अब क्या उसका भविष्य होगा, क्या वो वापिस अपने पति के पास लौट पाएगी या नहीं लौट पाएगी, ये बहुत सारी प्रश्न, ये सवाल उसके मन में आए होंगे। ऐसे ही हमारे भी जीवन में कभी कभी कष्ट और दुख हमसे भी आगे बढ़ के हमारे परिवार को अपने दायरे में ले लेते हैं, और हमारे परिजन भी दुख और कष्ट के बीच में आते हैं। लेकिन जिसने वादा किया है, वचन में लिखा है यहाँ पर कि परंतु जिस परमेश्वर ने हमें बुलाया है वह हमें कभी नहीं भूलेगा, वह हमें कभी भूलेगा नहीं। अब्राहम को परमेश्वर ने कभी नहीं भूला। यह विश्वास बनाए रखने का समय होता है। अब्राहम ने परमेश्वर को कोसा नहीं कि मैं आपकी बुलाहट के द्वारा आया हूं और आज देखो मेरी पत्नी मुझसे छिन गई, परंतु परमेश्वर ने उसकी ओर से राजा को बात करी और राजा को दंड देने का परमेश्वर ने घोषणा करी कि मैं तुझे दंड दूंगा अगर तू उसकी पत्नी को नहीं लौटाता है तो। ये एक बहुत बड़ी बात थी। और वो राजा इस बात से भयभीत हो गया और उसने ये बात को जानते हुए, परमेश्वर का भय मानते हुए अब्राहम को उसकी पत्नी को लौटा दिया। अब्राहम की पत्नी बचा ली जाती है। परमेश्वर ने उसकी स्त्री को बचाया। उत्पत्ति अध्याय 12 वचन 19 में हम इसको पढ़ते हैं कि परमेश्वर उस राजा और उसके घराने पर बड़ी बड़ी विपत्तियां डालते हैं, जिससे वह अपनी गलती पहचान पाता है और अब्राहम को बुलाकर उसे उसकी पत्नी लौटा देता है, और उसने उसकी पत्नी का कोई नुकसान नहीं किया। इसी तरह परमेश्वर आपके परिवार को भी आपके कारण हर मुसीबत से बचा लेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने आपसे वादा किया है और आपने उसके वादे को सुन करके उसके पीछे चले हैं। तो अगर कष्ट और मुसीबत अगर आ रहा है, तो वो कष्ट मुसीबत अकेले आपके ही दृष्टि में नहीं है, पर परमेश्वर भी उसको देख रहे हैं। क्यों बचा लेंगे? क्योंकि परमेश्वर आपको चुना है, आपको परमेश्वर ने चुना हुआ है। और जब परमेश्वर ने चुना है तो वो आपके परिवार की भी रक्षा करेंगे। जब ये सब सुंदर बातें हो गईं, अब्राहम धनवान व्यक्ति हो रहा था, परदेश में था, परमेश्वर उसे बढ़ा रहे थे, वह फल फूल रहा था। अब्राहम का लुटा हुआ उसे सब वापस मिल जाता है। उत्पत्ति अध्याय 12 वचन 20 में हम पढ़ते हैं कि वह राजा परमेश्वर के भय से अब्राहम की सारी संपत्ति भी लौटा देता है। उसने अब्राहम की बहुत सारी संपत्ति ले ली थी, पर अब्राहम उसका विरोध नहीं कर सकता था। परंतु उस राजा को जब परमेश्वर चेतावनी देते हैं और उसकी अकल ठिकाने लगा देते हैं, तो वो अब्राहम को उसका सब कुछ लौटा देता है। और अब्राहम भेड़ बकरी गाय बैल सोना रुपया का बड़ा धनी हो गया था। अब आप विचार करके देखें कि वही परमेश्वर जो उसको वहां से लेकर के आया जहां वो परदेसी था, उसके पिता की भी मृत्यु हो गई थी, वह निसंतान था, और आज वह एक परदेश के अंदर है, लेकिन धनीवान होता जा रहा है। उसके पास भेड़ बकरी गाय बैल सोना रुपया सब बढ़ती परमेश्वर ने करी। इसी प्रकार परमेश्वर भी आपका लुटा सब कुछ आपको वापस दिलवा देगा। अगर आपका कुछ भी लुट गया है, किसी ने जबरदस्ती आपसे कुछ ले लिया है, आपके ऊपर मुसीबत पहाड़ बन करके टूट पड़ी है, आपके परिवार के ऊपर तकलीफ बन करके आई है, परमेश्वर उसको एक दिन सही कर देगा और आपकी आशीषों को आपको दिलाएगा। लेकिन इतना जाने कि जीवन और भी बड़े बड़े सबक और उदाहरणों के लिए प्रभु ने आपको चुना है। जब सब कुछ ठीक चल रहा था, ऐसे में अब्राहम का भतीजा लूत उससे अलग हो जाता है। अब्राहम, उसकी पत्नी और उसका भतीजा वो साथ चलते थे, साथ रहते थे, लेकिन यहाँ पर एक ऐसा विरोध उत्पन्न हुआ कि लूत ने अब्राहम का साथ छोड़ दिया। अब्राहम ने अपने अनाथ भतीजे को अपने साथ रखा था। उसके पिता की मृत्यु हो गई थी, तो अब्राहम ने उसको अपने साथ रखा और जितना कुछ काम किया उस सब कामों में उसको भी बढ़ाया। पर जब वो धनी होने लगा अब्राहम के साथ रहता हुआ, तो उसने अब्राहम का साथ छोड़ दिया। ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे परमेश्वर के लोग जो आज प्रभु के रास्ते चल रहे हैं, उनके अपने उनके निकट के लोगों ने उनको त्याग दिया है, क्योंकि आज वो कुछ खास जगह पर कुछ पदों पर चले गए हैं, उनके पास अच्छा धन है, अच्छी जीविका है, इसलिए उन्होंने अपने उन अभिभावकों को, माता पिता को, अपने भाइयों को त्याग दिया है। लेकिन अब्राहम अपने भतीजे के प्रति प्रेम रखता है और उस
को मनपसंद भूमि तक लेने का उसको अनुमति देता है कि तुम अपनी मनपसंद भूमि ले लो। और उसका भतीजा ऐसा ही करता है। तो यहाँ पर एक सच्चा आत्मिक जो निखार है आज जीवन के अंदर, जैसे मैंने पढ़ा था कि जब कष्ट आते हैं तो आपकी आत्मा और ज्यादा आत्मिक होती है, और आपकी आत्मा समझती है कि वास्तविक चीजें क्या है जिसके लिए आपको प्रयत्न करना है। तो अब्राहम ने प्रेम को होने नहीं दिया। जो भूमि उसके भतीजे ने ले ली उसने ले ली, लेकिन उसने प्रेम के रिश्ते को कभी टूटने नहीं दिया। ये चीजें हैं जो वास्तव में परमेश्वर की दृष्टि में मायना रखते हैं। परमेश्वर हमें ये सब सिखाना चाहता है। ऐसे ही आपके निकट संबंधी भी एक दिन आपको हो सकता है छोड़ देंगे, परंतु जब परमेश्वर आपके साथ है तो चिंता क्यों करना और किसी को बद्दुआ क्यों देना। बहुत बार लोग दूसरों को बद्दुआ देने लग जाते हैं। आप मसीही लोग हैं, आप विश्वासी जन हैं, आप कभी किसी को बद्दुआ नहीं देंगे। अब्राहम से आप ये बात सीख सकते हैं कि उसने अपने भतीजे को बद्दुआ नहीं दी, उसको आशीष दी, और जो उसको लेना था उसको लेने दिया। आप आशीष देने के लिए चुने गए हैं, यहाँ पर हम इसको देख सकते हैं, आप आशीष देने के लिए चुने गए हैं, श्राप देने के लिए नहीं। अब्राहम के द्वारा परमेश्वर धरती के सारे कुलों को जब आशीष देना चाहता है तो उसके अपने रिश्ते में उसके अपने भतीजों को श्राप कैसे दे सकते हैं। तो इन चीजों को हम बहुत ध्यान करें। और इसके आगे, जब अब्राहम के पास मरुभूमि जैसा हिस्सा रह गया, उसके भतीजे ने सब कुछ उससे लिया, परमेश्वर ने अब्राहम को वहां अकेला नहीं छोड़ा। अब्राहम के पास धन था, अब्राहम की पत्नी थी, उसकी बढ़ती हो रही थी, सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अभी भी अब्राहम के जीवन में एक बड़ा दर्द था। और वो था कि वह अभी भी निसंतान था। वह पिता का प्रेम अपने हृदय में महसूस नहीं कर पा रहा था। उत्पत्ति अध्याय 15 वचन 5 में लिखा है, अब्राहम का वंश तारों के समान होगा। यह वादा परमेश्वर आकर के अब्राहम को देते हैं कि तू अकेला नहीं रहेगा। ठीक है, अभी तक तू ऐसा था, तूने किसी पर भरोसा किया, वो चला गया, लेकिन तूने अपने दिल में कड़वाहट नहीं आने दी। परमेश्वर कहते हैं मैं तुझे वंश दूंगा, और ऐसा होगा कि आकाश के तारागणों के जैसा इतनी संख्या में होगा। तो परमेश्वर अब्राहम को आकाश के तारागणों के समान वंश देने की प्रतिज्ञा करते हैं। उसकी निराशा को आशा में बदल देते हैं, उसके दुख को आनंद में बदल देते हैं। परमेश्वर आपको भी आशीष देंगे। जो वादा उन्होंने आपसे किया है, ये उन्होंने आपसे बोला वो आपको बढ़ाएंगे और पूरे संसार के आगे आपको एक ज्योति बनाएंगे, तो वो आपको जरूर से बनाएंगे। कदम दर कदम बस आपको परमेश्वर के उस भट्टी में से होकर के जब निकल रहे हैं तो आपको निखर के सोने के जैसा निखरना है, सारा मैल झड़ना चाहिए, आपका आत्मिक जीवन खोना नहीं चाहिए। और आगे हम पढ़ते हैं कि अब तक हमने अब्राहम के दुख और विपत्तियों को देखा, उसके उसको मिली उसके बाद एक प्रतिज्ञा, अब हमने उसको देखा। और अब उसे जो प्राप्त आशीषें हैं अब हम उन्हें भी देखेंगे कि उसको परमेश्वर ने किस तरह से और आशीषित किया। जैसा मैंने अभी बताया था कि उसके वंश नहीं था, जिसके साथ प्रभु ने बोला था कि तेरे वंश से पृथ्वी के सारे घराने आशीष पाएंगे। अब्राहम परदेसी था। आप सोच सकते हैं कि उसको उसके पिता का घर छोड़ के जाना पड़ा, वो तंबुओं में रहने लगा था। लेकिन तंबू में भी उसको परमेश्वर ने अकेला नहीं छोड़ा। परमेश्वर अपने दूतों के साथ अब्राहम के तंबू में आते हैं। परमेश्वर उसको विजिट करने के लिए आए, उससे मिलने के लिए आए। साक्षात दैहिक रूप में हम वहां पर देखते हैं कि तीन स्वर्गीय दूत के समान, जिनमें एक तो स्वयं परमेश्वर है, उसका वर्णन उत्पत्ति 18 में हमें मिलता है कि वो अब्राहम से मिलने के लिए आते हैं। सारी दुनिया का परमेश्वर जिसने इस सुंदर संसार ब्रह्मांड आकाश सब बनाया, वो आपकी झोपड़ी में आ जाता है। आपके पास पक्का घर नहीं है, आप तंबू में रहते हो, किस लिए? सिर्फ परमेश्वर की आज्ञा को मानने के लिए ना। परमेश्वर ने कहा है कि अब वो सब चीजें छोड़ के मेरे पीछे चल, तो आप उसके खातिर तंबू में हो, तो वो सारी सृष्टि का परमेश्वर आपके पास तंबू में आकर के रहेगा, आपके पास आएगा। वो आपकी झोपड़ी में आता है। यदि आपने उनके लिए महल त्यागा है तो परमेश्वर आपके पास आपकी झोपड़ी के अंदर भी आ जाएगा। और आगे हम देखते हैं कि अब्राहम के जीवन में
अब्राहम को 100 वर्ष की आयु में परमेश्वर ने बेटा दिया। उत्पत्ति अध्याय 21 वचन 2 में लिखा है कि जब परमेश्वर उसके पास तंबू में आते हैं, उस घटना में, तो परमेश्वर कहते हैं मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरी पत्नी सारे से तुझे एक बेटा होगा। और उस बेटे को पाने के लिए अब्राहम 100 वर्ष की आयु का था जब उसको परमेश्वर ने वो बेटा दिया। तो परमेश्वर कभी भी अपनी कही हुई बात से पीछे नहीं हटेगा, पर आपको उस आशीष तक आपको सिद्ध करेगा जब आप उस आशीष को पाने के योग्य बन जाते हैं। अब्राहम की पत्नी सारे जो बांझ थी, परमेश्वर ने उसकी सुधि ली। इस बात को भूलना नहीं कि सारे बांझ थी, उसे बच्चे नहीं हो सकते थे। परमेश्वर ने उसके शरीर के अंदर ऐसा चमत्कार किया कि परमेश्वर ने उसको बुढ़ापे में, जिस समय वो 90 वर्ष की आयु की थी, उसको एक बेटा दिया। दे करके परमेश्वर ने अब्राहम के घर को आशीष दी। परमेश्वर ने उसे बुढ़ापे में पुत्र दिया। इसी प्रकार परमेश्वर आपकी भी सुधि लेगा और आपका अपमान दूर करेगा। यदि किसी बात के कारण समाज के अंदर आपकी ऐसी विपत्ति, ऐसी मुसीबत के कारण आपका अपमान हुआ है, परमेश्वर उस अपमान को दूर करेगा। परमेश्वर आपकी किस्मत को, जिसे दुनिया की भाषा में किस्मत बोल रहे हैं, उसको परमेश्वर लिखना जानता है। उसे दोबारा से बदल करके भी आपको दिखा सकता है। संसार आपके भाग्य को नहीं बनाता, परमेश्वर है तो आपका भाग्य है। यहां लिखा है, और जब तक वह अपनी योजना आप में पूरी कर ना ले, आपको मृत्यु छू नहीं सकती। अब्राहम उससे पहले मरा नहीं। ऐसे ही परमेश्वर आपके जीवन में जब तक उस लक्ष्य को, उस महान योजना को पूरा ना कर देंगे, मृत्यु आपको छू नहीं सकेगी। कोई बीमारी, कोई तकलीफ, आप उससे ना डरें। परमेश्वर आपके अंदर वो कार्य करेगा। ये जो इतनी बड़ी आशीष है, अब जाकर के हम देखते हैं कि अब्राहम का जीवन संपूर्ण होता हुआ हमें दिख रहा है। उसके पास ठिकाना है, उसके पास धन दौलत है, उसके पास अब उसका अपना बेटा है। ये आशीष परमेश्वर ने उसे दी। लेकिन क्या आपको पता है, एक कदम बढ़कर के और उसके जीवन की एक बहुत बड़ी मुसीबत, एक बहुत बड़ी परीक्षा, एक बहुत बड़ा दर्द उसके ऊपर टूट पड़ा। उत्पत्ति की किताब अध्याय 22 में, जहां परमेश्वर ने अब्राहम से उसके बेटे की बलि देने के लिए कहा। सुनने में बड़ा हैरानी वाला है, लेकिन मैं इसकी बहुत गहराई में ना जा करके इसका आपको मूल, इसका एसेंस, इसका मूल समझाना चाहता हूं कि जिस परमेश्वर ने अब तक आपके साथ वफादारी करी है, अब तक आपको संभाला है, यदि वह परमेश्वर आपको परखता है तो आप उसमें फेल नहीं हो जाना। परमेश्वर आपकी भक्ति को देखना चाहता है कि आप उसके प्रति कितने वफादार हैं, आप उसकी बात को किस हद तक मानना चाह रहे हैं। परमेश्वर ने अब्राहम के प्रेम को देखा कि वो अपने उस बेटे से प्रेम करता है या मुझसे प्रेम करता है, और अब्राहम से बोला अपने इकलौते बेटे की बलि तू मेरे लिए चढ़ा दे। वो अब्राहम अपने दिल में ये बात जानता था कि इसी परमेश्वर ने तो मुझे बोला है कि ये मुझे संतान देगा, तो वो परमेश्वर मुझे फिर से निर्वंश नहीं कर सकता। वो परमेश्वर अगर मेरे बेटे की बलि लेता है तो वो उसे दोबारा जिंदा करके मुझे लौटाएगा। ऐसा है वो परमेश्वर। और लिखा है, अब्राहम ये कठिन कार्य भी करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि वो विश्वास करता था कि जिस परमेश्वर ने उसे बेटा दिया है, वो उसे निर्वंश नहीं करेगा, परंतु उसे मुर्दों में से भी जिंदा कर देगा। जरूर परमेश्वर की इस मांग के पीछे कोई आशीष छिपी हुई है। यदि परमेश्वर आज आपसे एक कठिन डिमांड करते हैं, तो इतना जान लेना कि उनके पास बहुत बड़ी आशीष आपके लिए रखी है। और अब्राहम अपने बेटे को ले जाता है, बलि की वेदी पर लिटा देता है, हाथ में छुरी ले लेता है, और उसका बेटा पूरे समर्पण के साथ उस परमेश्वर के राह पर अपने पिता के हाथ बलिदान होने के लिए उस वेदी पर लेट जाता है। और परमेश्वर आगे क्या कार्य करते हैं, जब पर अब्राहम छुरी उठा लिया और चलाने वाला था, परमेश्वर अब्राहम के बेटे को भी आशीष देते हैं और अब्राहम का हाथ रोक लेते हैं और उसको बोलते हैं कि अपने बेटे पर हाथ मत बढ़ा। मैंने तेरे प्रेम को जान लिया है, तेरे इस काम को देख लिया है कि तूने अपना एक लौता बेटा मेरे लिए दे दिया है, दे रहा है।
और अब मैं जान गया हूं कि तू मुझसे प्रेम रखता है। परमेश्वर अब्राहम को पूरे दुनिया के लिए जब आशीष बनाना चाह रहे थे तो उसको त्याग वाला, उसको एक उदाहरण बनाना चाह रहे थे कि उसने इतना प्रेम किया कि परमेश्वर की राह पर अपने सबसे प्रिय को भी वो बलि करने के लिए तैयार हो गया। तो हमें भी परमेश्वर की राह पर, उसकी आज्ञा पर अपना त्याग करने के लिए तैयार रहने की जरूरत है। अब्राहम की विश्वास योग्यता, उसके पुत्र का समर्पण देखकर परमेश्वर अब्राहम का हाथ रोक देते हैं और अब्राहम के पुत्र के स्थान पर स्वयं बलि पशु देते हैं। ये बलि पशु किसका रूपक है, किसी वीडियो में हम ये भी जरूर सीखेंगे कि किस प्रकार ये बलि पशु प्रभु यीशु मसीह का रूप दिखाता है। और अब्राहम और उसके पुत्र से आशीष की प्रतिज्ञा परमेश्वर फिर उस वेदी पर बांधते हैं कि पृथ्वी के सारे कुल तेरे वंश के कारण खुद को धन्य कहेंगे, सारे कुल तेरे इस वंश के कारण आशीषित हो जाएंगे। क्योंकि जब परमेश्वर किसी को आशीष बनाना चाहता है तो उसको सुख चैन से नहीं पर दुख और दर्द की राह पर से लेकर के चलता है। शिक्षा, यहाँ पर मैंने प्रभु यीशु की तस्वीर को रखा है कि उन्होंने हमारे लिए वो कष्ट सहा है। वो तो स्वर्गीय पिता के इकलौते बेटे हैं, जैसे अब्राहम का बेटा वो बलि के लिए आ गया, यहाँ प्रभु यीशु मसीह सच में बलि के लिए आ गए। उनके जीवन से क्या शिक्षा मिलती है कि किस तरह से उन्होंने पिता के आज्ञा पालन करा, दर्द और दुख को उन्होंने अपने लिए ले लिया, मानवता के दुख और दर्द को उन्होंने अपने ऊपर ले लिया। परमेश्वर आपको कभी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़ने देगा जो आपके सहने से बाहर हो, ये इस सब की शिक्षा है। मुसीबतें आती हैं, क्यों आती हैं ये बात आपने सीख लिया है। मैं आपको ये बताकर उत्साहित करना चाहूंगा कि कभी इतनी बड़ी परीक्षा नहीं आएगी जो आपके सहने से बाहर हो। दूसरी बात, परमेश्वर कभी बुरी बातों से किसी की परीक्षा नहीं करता। आप ये ना समझना कि प्रभु आपको टेम्पटेशन में डाल रहा है। परमेश्वर कभी बुरी चीजों से किसी की परीक्षा नहीं करते हैं। वो प्रेम में, सत्य में आपको परखेंगे। जब नाना प्रकार की परीक्षा में तुम पढ़ो तो इसे बड़े आनंद की बात समझना, क्योंकि उन परीक्षाओं से तुम्हारा विश्वास पक्का होता है और विश्वास से धीरज उत्पन्न होता है, भरोसा उत्पन्न होता है कि परमेश्वर सच्चा है। और धन्य है वह जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर प्रभु से जीवन का मुकुट पाएगा। प्रभु यीशु मसीह स्वयं परीक्षाओं में स्थिर रहे। अब्राहम परीक्षाओं में स्थिर रहा, वो नहीं डगमगाया। और अगर वो डगमगाया है कहीं तो प्रभु की शरण ली है और प्रभु ने उसे फिर से उठा करके खड़ा किया है। हमारा सबसे बड़ा उदाहरण हमारा प्रभु यीशु है। उनसे आप हर कदम पर सीख सकते हैं। जिस तरह से हम परखे गए, यीशु हर काम हर कदम में परखा गया लेकिन निष्पाप निकला। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आपको अब्राहम की आशीष दे। जो प्रतिज्ञा उन्होंने बांधी है वो आपके जीवन से पूरी हो। वीडियो को देखने के लिए, पसंद करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। ऐसी वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेयर सेंटर चर्च। और मैं आपका भाई पास्टर प्रदीप कुमार शर्मा आपको बहुत धन्यवाद करता हूं और आपका बहुत दिल से स्वागत करता हूं। आप परमेश्वर में बढ़ते जाएं। जय मसीह की। थैंक यू वेरी मच।